नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है समरजीत सिंह। योर ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, कल एक टॉपिक लेकर आया था जिसका नाम था अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। वो मेरा टॉपिक का फर्स्ट पार्ट था। आज मेरा टॉपिक का सेकंड पार्ट है। अगर वो आपने टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वो टॉपिक देख लीजिएगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है, सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें कभी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम्स को हमेशा फेस करना सीखिए फ्रेंड्स। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, बट हमें प्रॉब्लम्स को हटाकर लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा हर हालत में। स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। आइए देखते हैं। कल मैंने आपको बेसिक्स बताया था फ्रेंड्स। बेसिक्स और बेसिक्स से कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं थोड़ा बेसिक्स से ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है कि समांतर श्रेणी होती है जिसका कि डिफरेंस सेम होता है। जैसे कि a2 माइनस a1 का डिफरेंस a3 माइनस a2 का डिफरेंस सेम होगा। a4 माइनस a3 का डिफरेंस a6 माइनस a5 का डिफरेंस सेम होगा। अगर नहीं समझ आया तो आपको मैं फिर दोबारा बताता हूं फ्रेंड्स, लिख कर बताता हूं कैसे होगा। जैसे कि एक एपी का 3 टर्म्स ऑफ एपी कैसे लिखते हैं हम। एपी ऑफ 3 टर्म, इसको हम कैसे लिखेंगे। ए प्लस डी और ए माइनस डी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपी ऑफ 5 टर्म को कैसे लिखेंगे। एपी ऑफ 5 टर्म, इसको कैसे लिखेंगे। ए प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस 2d। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक सीरीज है। ठीक है, ए प्लस 4d, ए प्लस 4d को कैसे लिख सकते हैं हम। ए प्लस 4d को कैसे लिखेंगे। 4 टर्म को, एपी ऑफ 4 टर्म को हम कैसे लिखेंगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी और ए माइनस 2d। डियर फ्रेंड्स, हम इसमें ए नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि बैलेंस नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं, अगर इसका सम करा जाए, एपी ऑफ 3 टर्म्स का सम करा जाए तो आपको डी से डी कैंसिल नजर आएगा और यहां पर 3a इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर एपी ऑफ 5 टर्म्स, ठीक है फ्रेंड्स, एपी ऑफ 5 टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ एपी 5 टर्म्स क्या होगा, यहां से डी कैंसिल होगा और 2d से 2d कैंसिल होगा और इसकी वैल्यू आपको यहां पर 5a नजर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एपी ऑफ 4 टर्म्स क्या होगा, अगर इसका सम निकाला जाए, यहां पर 2d से 2d कैंसिल होगा, d से d कैंसिल होगा और यहां पर इसकी वैल्यू 4a मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के बेस पर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दोबारा इसका मतलब बता देता हूं कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है। कि एक समांतर श्रेणी होती है, एक ऐसी श्रेणी होती है, एक ऐसी सीरीज होती है जिसका कि कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। जिसका कि कॉमन डिफरेंस, जैसे कि a2 माइनस a1 करा जाए और a3 माइनस a2 करा जाए, इसका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल होगा। ठीक है, थोड़े इसके क्वेश्चंस करवाता हूं आज मैं। बेसिक से थोड़े से ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखिए आप क्वेश्चंस, इसको साथ के साथ आप नोट करिए मेरे साथ। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस इसके देखते हूं। आज मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके आज आपको। ठीक है, क्वेश्चंस जो कि ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं एक एक कंसेप्ट आपको, क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन के कंसेप्ट होंगे आपको
एक क्वेश्चन कम से कम आगे 10 क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, 10 से क्या 20 क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि क्वेश्चन क्या बोलता है, द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 11, the the sum of fifth and seventh term of this AP is 34. Find the common difference. Find the common difference. यहां पर क्या पूछ रहा है, आपको फोर्थ टर्म एपी का 11 दिया हुआ है, ठीक है, और सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म ये 5A इसका है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन में नहीं है। सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म का एपी में 34 दिया हुआ है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब कि डी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इसको सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, बट मुझे इससे रब करना होगा, पहले मैं इसको रब करता हूं। आई होप आप साथ के साथ मेरे साथ नोट कर रहे होंगे, आप मन लगाकर समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर फोर्थ टर्म पूछ रहा है एपी का 11, यहां पर गिवन है, ठीक है, मतलब कि फोर्थ टर्म मतलब इसको हम a प्लस 3d लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखा इसको, क्योंकि इसको मैं बताता हूं इसको कैसे लिखा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और a क्या है, a ऐसे एज इट इज लिखा जाएगा, n क्या है 4 माइनस 1 3, d का एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। a प्लस 3d ये वैल्यू ऐसे मिली हमें, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी वैल्यू हमें a प्लस 3d की वैल्यू हमें 11 दे रखी है क्वेश्चन में। उसके बाद हमें क्या बोला है, सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज 34, ठीक है, मतलब कि A4, अब मैं बताऊं सम ऑफ फिफ्थ टर्म, मतलब कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं A4 4D, ठीक है, प्लस A प्लस 6D, A प्लस 6D, इसकी वैल्यू हमें 34 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब A प्लस A 2A प्लस 4D प्लस 6D 10D, इसकी वैल्यू 34 है। अब हमें D की वैल्यू निकालनी है, मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें इसकी D की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। A प्लस एक इक्वेशन हमारे पास ये मिल गई, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये मिल गई, ठीक है, दो इक्वेशंस मिल गई। अब इसको हम 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस यहां पर 5d बचेगा और यहां पर 17 बचेगा, इसको मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अब सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड to calculate the value of d, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 11 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 17, यहां पर माइनस का साइन, यहां पर प्लस का तो यहां पर माइनस का साइन, a से a कैंसल, यहां पर -2d
और यहाँ पर माइनस है तो -6, माइनस से माइनस कैंसल, और डी की वैल्यू यहां पर हमें 3 मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर डी की वैल्यू 3। दोबारा फिर बताता हूं कि ये कैसे आया। a+3d मतलब कि हमारे पास फोर्थ टर्म की वैल्यू 11 गिवन थी। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ टर्म a+4d का मतलब फिफ्थ, a+6d का मतलब सेवंथ, इसकी वैल्यू सम ऑफ क्वेश्चन में गिवन थी 34। ठीक है, यहां से 2 कॉमन लिया और सोल्विंग इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर कर हमारे पास डी की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आपको अब सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं। a plus the ninth term of AP is -32, and the sum of the sum of 11th and 13th term is -94. Find the value of D. Find the value of D. सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको 9 टर्म की वैल्यू -32 दे रखी है एंड सम ऑफ 11th एंड 13th टर्म की वैल्यू -94 वैल्यू गिवन है। हमें हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। आइए सोल्व करते हैं, इसको कैसे सोल्व करा जाएगा देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा स्पीड खींचूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपने वो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह समझा होगा। अब मैं थोड़ा सा स्पीड खींच रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, 9 टर्म a+8d की वैल्यू -32 गिवन है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सम ऑफ 11th टर्म मतलब कि a+10d एंड 13th टर्म मतलब कि a+12d की वैल्यू -94 है। इसको सोल्व करते हैं। 2a + 10 + 12 22d। ठीक है फ्रेंड्स, 10 + 22d। ठीक है, तो इसकी वैल्यू -94, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, a+8d को और इसको 2a + 22d को =-94, ये सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहां पर d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी देखते हैं। इसको थोड़ा रब कर लेता हूं, एक मिनट। a+8d की वैल्यू -32 और यहां पर क्या थी 2a + 22d। ठीक है, यहां से एक कॉमन ले लिया और 11d -94 -470 47, इसको सोल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर माइनस कैंसल, यहां पर प्लस था तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस। ठीक है, यहां पर -3d और यहां प्लस साइन है तो यहां पर 15 वैल्यू आ जाएगी और d की वैल्यू -5। ये रही वैल्यू का आंसर। ये कॉमन डिफरेंस -5 आंसर आ गया। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर कर ये d की वैल्यू -5 मतलब कि कॉमन डिफरेंस, यहां पर लिख देता हूं दोबारा, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा था कि d की वैल्यू को कैलकुलेट करो। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर -5 आ चुकी है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा डिफरेंट है अब। ठीक है फ्रेंड्स,
आप आई होप आप साथ के साथ नोट कर रहे होंगे, आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जितना हो सकता है आप शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड फाइंड थ्री नंबर in AP whose AP whose sum is 15 and product is 80। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि यहां पर थ्री नंबर्स की एक एपी सीरीज बताइए जिसका कि सम 15 हो और प्रोडक्ट 80 हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, आपको तीन इक्वेशंस आपको बताई थी, 3 टर्म, 5 टर्म और 4 टर्म की। ठीक है, ये अब 3 टर्म वाली यूज होगी, कैसे देखते हैं। सोल्व ए प्लस, अगर देखो 3 टर्म्स पूछी है तो ठीक है, ए प्लस डी और ए माइनस डी। अब इसका सम यहां पर गिवन है 15, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 15, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब डी से डी कैंसल, 3a की वैल्यू 15 और a की वैल्यू 5 हमें यहां से मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब इस प्रोडक्ट कह रहा है कि इसका 80 है। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में a माइनस डी प्लस इंटू में a प्लस डी, इसकी वैल्यू हमें 80 दे रखी है, गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे 5 की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे a की जगह, पहले इसको a को यहां पर a माइनस डी और a प्लस डी, यहां पर आपको कुछ नजर आ रहा होगा, a माइनस बी और a प्लस बी है, और इसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। यहां पर मैं लिख देता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी यहां पर यूज हो रही है, ये यहां पर यूज हो रही है। ठीक है यार, आप ये देखिए यहां पर यूज हो रही है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये नजर आ रहा होगा आपको, a माइनस डी ए प्लस डी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में a इज इक्वल टू 80। अब a की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, 5 की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। ठीक है, जब ये a है, a की वैल्यू 5 है, 5 अपॉन में जाएगा 80 के, तो यहां पर आपको 80 से सब डिवाइड होगा तो यहां पर वैल्यू आएगी 16। ठीक है फ्रेंड्स, अब d की वैल्यू यहां पर 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यहां पर आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। अब 16 है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, 25 माइनस 16 9 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर, डी की वैल्यू 3 यहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 3 यहां पर मिल जाएगी, और यहां पर पुट करेंगे जब इसी सीरीज पर a माइनस डी और a प्लस डी, इस सीरीज पर पुट करेंगे, ये सीरीज है। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, put the value of a and d in equation first। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 3 इस इक्वेशन पर पुट करेंगे तो हमें एक सीरीज मिलेगी, 3 टर्म्स ऑफ सीरीज मिलेगी जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब a की वैल्यू 5 माइनस 3 5
और 5 प्लस 3 8, 2 5 और 8। अगर इसका हम सम करें तो सम की वैल्यू यहां पर 10, क्वेश्चन में 15 गिवन है, तो इट्स मीन ओके, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सही जा रहा है। अगर इसका प्रोडक्ट करें 2 इंटू में 5 इंटू में 8, 2 5 जा 10, 10 इंटू जा 8 इज इक्वल टू 80, इट्स मीन हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके यहाँ पर सेम एज इट इज वैल्यू मिल रही है, तो इट्स मीन्स हमारी ये इक्वेशन 258 इट इज ओके, यही हमारी आंसर है। ठीक है, 258 हमारे पास सीरीज मिल चुकी है जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा था थर्ड क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं इसी का, इससे अब नेक्स्ट अलग तरीके से अलग मेथड से करवाता हूं, मतलब कि अलग क्वेश्चन में एक डिफरेंट करवाता हूं। तो ये एक ऐसा, मतलब कि आप इसे क्वेश्चन मत समझिए, आप इसको मेथड के तरीके से आप समझिए। आप अगर आपको एक ये मेथड समझ आ गया, इससे आप 10 20 30 जितने आप क्वेश्चन बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी। आप जितने मर्जी क्वेश्चंस बना पाएंगे अगर आपको ये मेथड समझ आ गया तो। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक फोर्थ क्वेश्चन एक लेकर चलते हैं। फोर्थ में द सम ऑफ फर्स्ट एंटम, सम ऑफ फर्स्ट एंटम of an AP of an AP is 3n का square plus 6n. Find the value of 15. Find the value of 15th term. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सम दे रखा है फर्स्ट एंटम का ऑफ एन एपी का, ठीक है, 3n का स्क्वायर प्लस 6n, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 15th टर्म। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। अगर ये हमारे पास गिवन है 3n का स्क्वायर प्लस 6n, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम पुट करें वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, अगर पुट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 6 1, और यहां पर हमें मिल जाएगा 9। ठीक है, ये तो रही a1 की वैल्यू। क्या बोल रहा है कि सम मतलब कि a1 की वैल्यू 9 मिल चुकी है। नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो आएगी a प्लस 2 की वैल्यू, फिर आएगी a प्लस 2 प्लस 3 की वैल्यू, नेक्स्ट आएगी a प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 की वैल्यू। ठीक है, आइए देखते हैं, आराम आराम से देखते हैं कैसे आएगी वैल्यू। ये तो हमारे पास आई a1 की वैल्यू 9। अब नेक्स्ट वैल्यू 2 पुट करने पर हमारे पास a1 प्लस a2 की वैल्यू आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, पुट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां पर देखते हैं 2 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर प्लस 6 2 4 12 प्लस 12 24, ये वैल्यू a1 प्लस a2 की वैल्यू आई है। अगर आप पुट करते हैं 3 की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ 3, पुट वैल्यू ऑफ 3, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ 3, ठीक है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर प्लस 6 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 प्लस 18 45। ठीक है फ्रेंड्स, ये वैल्यू है a1 प्लस a2 प्लस a3 की। अब इसमें से निकालते हैं वैल्यू a1 a2 a3 की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसे रब कर रहा हूं, मैं एक बार नोट कर लेता हूं a1 की वैल्यू 9। ठीक है, अब यहीं पे निकाल देता हूं। ठीक है,
ए की वैल्यू 1 आ रखी है और A1 प्लस A2 की वैल्यू 24 है। अगर A1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करी जाए 24 इज इक्वल टू 9 प्लस A2, और ये जब इधर माइनस जाएगा तो 15 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 15। एक तो वैल्यू हमारे पास ये मिल गई A2 की वैल्यू और A1 की वैल्यू 9। एक तो वैल्यू हमारे पास ये मिल गई और A3 की वैल्यू अगर 15 प्लस 9 यहाँ पर पुट करा जाए 24 को यहाँ पर पुट करेंगे, ये देखिए 24 को यहाँ पर पुट करेंगे, A3 की वैल्यू 45, A3 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगी 121। ठीक है, ये A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू ऐसे यहाँ पर पुट हुई है। तो सीरीज क्या बनेगी, यहाँ पर मैं सीरीज लिख रहा हूं 9, 15 और 21। ठीक है, ये ऐसे जा रही है और यहां पर पूछ रहा है कि 15th टर्म पूछ रहा है। यहां पर 15th टर्म की वैल्यू क्या होगी, 15th टर्म की वैल्यू क्या होगी। यहां पर देखिए गौर करिए, यहां पर ये 9 है, 15 है और 21 है। यहां पर आपको गौर करिए, यहां पर मैं लिख देता हूं बड़ा बड़ा, यहां पर लिख देता हूं। अगर आपको यहां पर नहीं नजर आ रहा है तो यहां पर मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं। देखिए 9, 15 और 21 ये सीरीज ऐसे चल रही है और यहां पर पूछ रहा है कि 15th टर्म का सम पूछ रहा है कि सम कैसे निकलेगा। यहां पर देखिए A2 को A1 से माइनस करेंगे तो यहां पर वैल्यू मिल रही है 6, A3 को माइनस करेंगे A2 से तो यहां पर वैल्यू मिल रही है 6, मतलब कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है 6। ये वैल्यू आ गई है D की और A की वैल्यू हमारे पास यहां पर है 9 और N की वैल्यू हमारे पास है 15। N की वैल्यू है हमारे पास 15। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, कल एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, SN का फॉर्मूला लिखवाया था, देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। अगर उस फॉर्मूले पर पुट करेंगे तो हमारे पास SN की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, SN का फॉर्मूला क्या था, N/2 2a प्लस N-1 इंटू में D। ठीक है फ्रेंड्स, N क्या है 15 डिवाइडेड बाई 2, 2a क्या है 9 प्लस N-1 15 -1 इंटू में D 6। इसका सम पूछ रहा है, अब इसको सोल्व करेंगे। 15 डिवाइडेड बाई 2 18 और 18 प्लस यहां पर 14 इंटू में 6 क्या होगा 84। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर वैल्यू अब हमारे पास SN की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट हो जाएगी। इसको यहां पर मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर 15 डिवाइडेड बाई 2, इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 102। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट इसको प्लस करें। ठीक है, 84 94 और 104 102। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इससे 51 और 15 इंटू में 51 इंटू में इसको मल्टीप्लाई करने का एक आपको तरीका बताया था। 51 इंटू में 15 को मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका बताया था। इसको 5 1 0 आ जाएगा, 1 10। ठीक है, अब इसका हाफ कर देंगे 2 1 1 5 1 0 5, इसको प्लस कर देंगे 5 6 7 675। ये हमारे पास आंसर आ गया। सम जो कि क्वेश्चन में पूछा था, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ NAP 3n का स्क्वायर प्लस 6n। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन में गिवन था और फाइंड द वैल्यू ऑफ हमारे पास पूछ रहा था कि 15th टर्म की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, या 15th टर्म की वैल्यू क्या होगी, या फिर हम इसको ऐसे आसान तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक मिनट, हमने SN निकाला है, मतलब कि सम निकाला है। अगर इसकी आपको एक एडिशनल पॉइंट मिल गया फ्रेंड्स, आपको एक एडिशनल पॉइंट मिल गया। सम तो उसने पूछा ही नहीं था,
उसने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ 15th टर्म, 15 टर्म की वैल्यू पूछी थी, जो कि सिंपल निकल जाती a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये हमारे पास सम निकला है। ठीक है फ्रेंड्स, सम पूछा नहीं था बट एक एडिशनल पॉइंट हम मिल गया हमें। चलो सम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा नहीं था बट एक हमें निकालना आ गया कि सम भी ऐसे निकल जाता है। ठीक है, हमारी एक प्रैक्टिस हो गई है। अगर 15 टर्म पूछा था, ये तो बिल्कुल आसान तरीके से था कि a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। मैं बताता हूँ आपको कैसे था। ठीक है फ्रेंड्स, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, ये तो सिंपल था, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट करते जो भी यहाँ पर आई थी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 15 वैल्यू की हमारे पास वैल्यू मिल जाती। यही था हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यही था। ठीक है, एक्चुअल में आंसर यही है। सम पूछा नहीं था, हमने सम एक बार कैलकुलेट कर लिया है, हमारा निकालना आ गया हमें। ठीक है, एक थोड़ी प्रैक्टिस हो गया, एडिशनल पॉइंट मिल गया हमें। बट जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो था वो यही था। 15th टर्म पूछी थी, a प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू 15 पुट करेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, a प्लस 14d आ जाएगा। a की वैल्यू और d की वैल्यू जो हमने पीछे कैलकुलेट करी थी उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो 15 टर्म की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। ये बहुत मस्त क्वेश्चन था, बहुत मस्त क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप एक बार प्रैक्टिस करना इसकी। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके या इस वीडियो को दोबारा देखकर अपने फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करना और देखना। बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कंसेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट है। एक आपको लास्ट एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाने लगा हूँ। एक लास्ट टर्म क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कि फाइंड द वैल्यू फ्रॉम द लास्ट से पूछ लेता है। ठीक है, ये तो हम स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं, एक लास्ट से पूछ लेता है कि फाइंड द वैल्यू। अब बताता हूँ क्वेश्चन कैसे था। एक क्वेश्चन है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से। अभी बताऊंगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये भी। ऑफ एन एपी 10 7 4, ये है -62। ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये माइनस है, यहां पर लिख देता हूं माइनस है। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये भी कराता हूं आपको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त, मजा आ जाएगा। हम आमतौर में क्या करते हैं कि इसको इससे माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है, इसको इससे माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। अब पीछे से माइनस करेंगे, अगर जो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा बीच में साइन, इसकी आप देखना, नोट करना अभी चीज को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब माइनस और माइनस का जब ब्रैकेट के बाहर साइन होता है माइनस और ये प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। बताता हूं वो भी कैसे है। सोल्व 11th टर्म पूछ रहा है फ्रॉम द लास्ट से, पीछे से 11th टर्म पूछ रहा है, आगे से नहीं पूछ रहा, पीछे से पूछ रहा है। इसको मैं बताता हूं कैसे सोल्व करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, यहां पर आपको क्या मिलेगा? 11th टर्म मतलब कि पीछे से a प्लस 10d पूछ रहा है आपसे। ठीक है, a प्लस 10d पूछ रहा है आपसे, और a क्या होगी यहां पर? a क्या होगी? -62। ठीक है, यहां पर a की वैल्यू -62 पीछे से पूछ रहा है क्योंकि, ठीक है, पीछे से पूछ रहा है। और d की वैल्यू यहां पर क्या होगी? -62। ठीक है, माइनस, अगर यहां पर देखो -3 है ना, ठीक है, तो यहां पर -3, अगर यहां पर 62 -3 पुट करेंगे, मान लो -3 लेके चलेंगे, -3 और -3 अगर यहां पर रखेंगे तो 59 मिल जाएगा, और -62 माइनस प्लस 59 और यहाँ पर -3, हमें d की वैल्यू -3 मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कैसे। -62 है लास्ट से, हमसे क्या पूछ रहा है कि 11 टर्म पूछ रहा है, लास्ट से पूछ रहा है, 11 टर्म लास्ट से पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो 7 - 10 d की वैल्यू हमारे पास, ये देखो -3, ठीक है,
62 -3 अगर जब -3 पुट करेंगे तो माइनस तो ब्रैकेट के बाहर ही था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 59 हो जाएगा। यहाँ पर -3 आएगा, मतलब कि यहाँ पर -3 आएगा, फिर -59 आएगा, फिर -56, ऐसे 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 आते हुए हमारे पास क्या पूछ रहा है, 11th टर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो डी की वैल्यू -3, और इसको यहाँ पर पुट करेंगे, -62 प्लस 10 -3 नहीं सॉरी, यहाँ पर +3 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको कैसे आएगा। -62 है, ठीक है, लास्ट टर्म -62 है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर -62 या माइनस ही आएगा वैल्यू, तो ठीक है माइनस ही आएगा, -3 आएगा, तो -62 प्लस -30, तो -292 ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार दोबारा देख लेता हूँ। हाँ सॉरी, -53 था, D9। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये तो ये था 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट से पूछ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक आपको मैं बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, देख लेना एक बार चेक कर लेना, मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन है इसमें, देख लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, इसमें मेरी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी लास्ट वाली, क्योंकि लास्ट में ना +3 आना चाहिए था, डी +3 आता, क्योंकि -62 था लास्ट में। ठीक है, तो माइनस माइनस में इधर आके, इधर थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में होता, थोड़ा सा इधर मतलब कि डिसेंडिंग, सॉरी इधर कम होता। ठीक है, -62 था तो -59 होता, फिर -57 होता। एक बार मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन है, मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, देखकर आपको मतलब कि अच्छी तरह आपको मैं कल बता दूंगा ये वाले क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे डी की वैल्यू +3 होनी चाहिए थी, यहाँ पर -3 कैलकुलेट हो रही थी, डी की वैल्यू +3 अगर कैलकुलेट होती तो हमारे पास वैल्यू आ जाती 11 टर्म की, क्योंकि अगर माइनस है, अगर 92 आ गया तो ये इसका मतलब कि -62 से बड़ी आ गई, मतलब ये तो पीछे जाएगी, पीछे नहीं जानी थी, इधर आनी थी, 11 टर्म से इधर आनी थी। एक बार मैं आपको बता दूंगा कल। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपको बढ़िया सा तरीका बताता हूँ। एक कल क्वेश्चन देख रहे थे हम, पूछ रहा था कि कैलकुलेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन था एक 1 + 1 2, इसको जैसे 2 + 3 ऐसे सीरीज है, +20 तक है। ठीक है, इसको हम एक तो कल मेथड से सोल्व करा था हमने, बेसिक मेथड से सोल्व करा था। अब आपको इसका मैं तरीका बताता हूँ कि इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, n की वैल्यू क्या आएगी 20। ठीक है, 20 और 20 + 1 और डिवाइडेड बाय 2, ये 10 10 इंटू में 21, यहाँ पर ये कट जाएगा 21 और 210, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 कोई भी सीरीज है। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर की सीरीज है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 20 तक हो सकता है, 30 तक हो सकता है, 40 तक हो सकता है, 50 तक, कहीं तक भी हो सकता है। और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसका सम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, एक इसका शॉर्टकट तरीका बता दिया मैंने आपको, एक फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आएगी 20 को यहाँ पर पुट कर दिया, 20 + 1 21 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से कट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से 21 210, एक आंसर आ जाएगा। एक आपको एक और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ इसका। एक क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये ऐसे ऐसे जाते हुए 20 का स्क्वायर। एक ये सीरीज थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक इवन सीरीज थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं इसको बताता हूँ, एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला होता है n+1
n प्लस वन, n की वैल्यू क्या है 10 माइनस टू, 10 माइनस टू 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 4 प्लस वन 5। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस वन। ठीक है, 10 माइनस टू डिवाइडेड बाय डी, 2 प्लस वन 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 4 प्लस वन 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये n की वैल्यू 5 आ गई, यहां पर पुट करेंगे, इस फॉर्मूले पर पुट करेंगे, n की वैल्यू को पुट करेंगे तो 5, 5 प्लस वन और यहां पर 6, 30, यहां पर हमें इसका आंसर डायरेक्ट मिल गया 30। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और बताता हूं, एक बढ़िया सा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन, ट्रिक बता रहा हूं ये आपको, बिल्कुल ट्रिक। ठीक है, बेसिक मेथड से तो कल मैंने बता ही दिया था, आप चाहे पिछली वीडियो को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, लास्ट ट्रिक रहेगी है, अगर यही इवन सीरीज, अगर यही ऑड सीरीज में हो जाता, जैसे कि बोल रहा है 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ऐसे 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 ये पूछ लेता लास्ट सीरीज 49 का स्क्वायर, इसका बताओ इसका कैसे हो सकता। आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, कल तो एक बताया था ना, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला 2a प्लस एन माइनस एन डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, वो फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, वो तो एक बेसिक मेथड रहा, वो तो बच्चों के लिए रहा कि जो बच्चे 9th 10th में है उन बच्चों के लिए रहा, मगर आप तो यार बड़े हो यार, आपके लिए तो कंपटीशन की तैयारी, आप तो चुटकियों में निकालना है ना आपको तो क्वेश्चन। तो आप इसको बता रहा हूँ, ए तो n का स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ n का स्क्वायर, n क्या है 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और यहाँ पर 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 24, 24 प्लस 1 25, यहाँ पर n की वैल्यू 25 आ जाएगी, और यहाँ पर 25 का स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर 625 आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। एक क्वेश्चन का वो थोड़ा सा डाउट था, मैं आपको बता दूंगा कि डी की वैल्यू कैसे, डी की वैल्यू का उसका रह गया था माइनस प्लस की मिस्टेक थोड़ी सी हो रही थी, आपको एक बार प्रॉपर बताकर बढ़िया तरीके से आपको मैं कल बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आप नए हैं तो मेरे साथ जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर आप अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, फेसबुक से, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी आप जुड़े हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, सबके साथ आप शेयर करिए। मैं ऐसे ही आपके सामने बढ़िया से बढ़िया टॉपिक लेकर आता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।